हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जिनको आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द 10 वार्निंग सिम्टम दैट यू शुड नॉट अवॉइड। तो वो क्या क्या सिम्टम्स हैं उनके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमें साइन देखने को मिलता है वो क्या है? चेस्ट पेन अलर्ट। अगर आपको अनयूजुअल चेस्ट पेन देखने को मिलता है या आपकी छाती में एक दर्द बना रहता है तो इस साइन को आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। चेस्ट पेन आपको दो कंडीशन में बन सकता है। अगर आपको कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है या हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ है या आपको कोई रिस्पायरेटरी डिजीज़ है तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, आपको चेस्ट पेन होगा। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर वो पेन रेडिएट हो रहा है शोल्डर से आर्म की तरफ रेडिएट हो रहा है तो इस चीज़ को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप देख सकते हो, इन द पेन स्प्रेड टू योर आर्म, जॉ और बैक, डोंट वेट। मतलब कहने का यही है कि अगर आपके जॉ में पेन हो रहा है या आपके आर्म में पेन हो रहा है तो इस पेन को आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है और जल्द से जल्द आपको क्या करना है, हॉस्पिटल जाना है। तो अब हम लोग चलते हैं सेकेंड साइन की तरफ कि सेकेंड साइन क्या है। तो आप देख सकते हैं सेकेंड साइन क्या है? सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब क्या है? सांस फूलना या सांस चढ़ना। तो ये कब होता है? आप समझ सकते हैं कि जैसे आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या आप हैवी वर्कआउट करते हैं या रनिंग करते हैं, इस टाइम पे अगर आपकी सांस बढ़ती है तो वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। बट आप रेस्टिंग मोड में आप लेटे हैं, बैठे हैं, नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, अगर उस कंडीशन में भी आपकी सांस चढ़ती है या सांस फूलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इस कंडीशन को भी आपको अवॉइड नहीं करना है या इस साइन को आपको अवॉइड नहीं करना है। ये तब हो सकता है जब आपकी बॉडी के अंदर हो सकता है अस्थमा डेवलप हो या ब्लड क्लॉट हो सकता है या इसके अलावा आपको हार्ट फेलियर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये इंडिकेट करता है कार्डिक प्रॉब्लम्स को और रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स को, तो इसको आपको अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है। थर्ड जो साइन है वो क्या है? अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस का मतलब क्या है? अनचाहा वजन कम होना या वजन का घटना। तो अगर आप अपना वजन कम नहीं कर रहे हो फिर भी आपका वजन कम होता जा रहा है डे बाय डे, तो ये क्या है? एक वार्निंग साइन है कि आपको कोई डिजीज़ कंडीशन हो सकती है। डिजीज़ कंडीशन क्या क्या हो सकती है? आपको अगर थायराइड होगा तो आपका वजन कम होगा, या आपको डायबिटीज़ हो रखा होगा तो इन दोनों कंडीशन में आपका वजन क्या होगा? कम होगा। अगर आपने इस साइन को इग्नोर किया तो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो हम वज़न अपना कम करते हैं, अगर हमें लगता है कि हम ओबेज हैं या हमारा वेट ज़्यादा है तो उस वज़न को कम करने के लिए हम डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आपका वज़न कम हो रहा है तो वो नॉर्मल है। बट अगर आप ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं फिर भी आपका वज़न कम हो रहा है तो आपको इस साइन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है परसिस्टेंट फटीग। लगातार थकावट महसूस करना। लगातार थकावट महसूस करना, आप एडिक्वेट अमाउंट में आराम भी कर रहे हो उसके बावजूद भी आपका किसी काम को करने में मन नहीं लग रहा है या आप बहुत स्लगिश फील कर रहे हो, तो ऐसे साइन को भी आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। आप देख सकते हो कि फीलिंग एग्जॉस्टेड डिस्पाइट एडिक्वेट रेस्ट कैन बी अ वार्निंग साइन ऑफ अंडरलाइनिंग हेल्थ इशू लाइक एनीमिया और क्रोनिक इलनेस। क्रोनिक इलनेस है आपके बॉडी के अंदर या फिर आपको एनीमिया है तो उसका वार्निंग साइन क्या आएगा? परसिस्टेंट फटीग। आपको लगातार अगर थकावट हो रही तो इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि आपको एनीमिया हो सकता है या आपको क्या हो सकती है? क्रोनिक इलनेस हो सकती है। तो इस साइन को भी आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइन देखने को मिलता है हाई फीवर अलर्ट। हाई फीवर अलर्ट का मतलब है कि अगर आपको 3 दिन से ज़्यादा लगातार फीवर आ रहा है तो आपको इस साइन को भी अवॉइड नहीं करना है। क्या होता है कि हमें अगर फीवर आता है तो हम एंटीबायोटिक या एंटीपायरेटिक मेडिसिन लेते हैं और हमारा फीवर ठीक हो जाता है। तो अगर फीवर आज हमने मेडिसिन ली, हमारा फीवर आज ठीक हो गया है और फिर अगले दिन बुखार नहीं आया है तो उसके लिए हमें कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हम मेडिसिन ले रहे हैं फिर भी हमें फीवर लगातार बना हुआ है 3 दिन तक, तो इसको हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। या फीवर रह के आ रहा है, ऑल्टरनेट डेज पे आ रहा है, तो इस साइन को हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। ये क्या इंडिकेट कर सकता है? एक तो आप देख रहे हो कोविड-19 को इंडिकेट करता है। आजकल के टाइम में आप देख रहे हो कि फिर से न्यूज़ आ रही है कि कोविड के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, या देख सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस है या फिर हमारे पास क्या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। तो ये इंडिकेट करता है ट्यूबरक्लोसिस या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है या कोविड-19 को भी इंडिकेट करता है। तो आपको इस साइन को भी बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या देखने को मिल रहा है? ब्लड इन स्टूल और यूरिन।
ब्लड इन स्टूल और यूरिन अगर आपको देखने को मिलता है, आप स्टूल जब पास करते हो तो आपको देखने को मिलता है कि ब्लड के कंटेंट उसमें आ रहे हैं, या आप यूरिन पास कर रहे हो उसमें ब्लड के कंटेंट आ रहे हैं, तो आपको इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। ये बहुत ही सीरियस कंडीशन की तरफ आपको ढकेल रहे हैं। तो ये कब हो सकता है? अगर आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी की कोई डिजीज डेवलप हो रही है, किडनी में कोई एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो रही है, तो उस कंडीशन में आपके यूरिन से ब्लड आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूल में ब्लड कब आता है? जब आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई घाव बन गया है, या अल्सर हो गया है, या कॉलन में अल्सर है, या स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम छोटी आंत और बड़ी आंत भी कहते हैं, अगर इनमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई घाव बन गया है, तो उस कंडीशन में आपके स्टूल के साथ में ब्लड के कंटेंट देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा है तो इस साइन को भी बिल्कुल आपको अवॉइड नहीं करना है। दूसरी चीज़, मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप ऐसे अगर साइन आपको देखने को मिलते हैं तो आपको हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको प्रॉपर हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर को प्रॉपर हिस्ट्री देना है, ताकि वो अच्छे से डायग्नोसिस आपका बना सके और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट जो साइन हमें देखने को मिलता है वो क्या है? सडन कन्फ्यूज़न। सडन कन्फ्यूज़न का मतलब ये है कि आप बहुत कन्फ्यूज़ हैं, या कह सकते हैं कि क्या सडन कन्फ्यूज़न और स्लर्ड स्पीच। आप जो बात कर रहे हो वो भी क्या स्लर्ड है, लड़खड़ा के बात कर रहे हैं। तो ऐसे साइन को भी आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। ऐसा साइन इंडिकेट करता है डिजीज़ कंडीशन की तरफ। कौन सी? न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कंडीशन की तरफ। हो सकता है कि अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं या ये साइन आपको दिख रहे हैं तो ये एक तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे कि स्ट्रोक को हम क्या बोलते हैं? CVA, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो अगर आपको ऐसा साइन कभी देखने को मिलता है तो आपको बिल्कुल भी ये साइन अवॉइड नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? सीवियर एब्डोमिनल पेन। सीवियर एब्डोमिनल पेन का मतलब काफ़ी लंबे समय से आपको पेट दर्द होता चला आ रहा है या एब्डोमिन में दर्द होता आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीवियर एब्डोमिनल पेन बोलते हैं। ये क्यों हो सकता है? अगर आपकी बॉडी में डेवलप हो रखा है अपेंडिसाइटिस, अल्सर और गॉल स्टोन। आप फिर से ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपको सीवियर पेन बना हुआ है काफ़ी लंबे समय से, तो इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि आपके बॉडी में हो सकता है कि अपेंडिसाइटिस हो गया हो सकता है अल्सर हो रखा हो, या हो सकता है आपको गॉल ब्लैडर स्टोन हो रखा हो। तो इस साइन को भी आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। साइन हमें क्या देखने को मिलता है? स्किन चेंजेस। स्किन चेंजेस में दो चीज़ें बहुत कॉमन हमें देखने को मिलते हैं। यदि आपकी स्किन में ढेर सारे मोल आना स्टार्ट हो गए हैं, मोल का मतलब तिल, अगर तिल बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गए हैं, इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है स्किन कैंसर को। किसको इंडिकेट कर रहा है? स्किन कैंसर को। और दूसरा क्या है कि ऐसी आपकी स्किन पे ऐसे वुंड हो रहे हैं जो बिल्कुल भी हील नहीं हो रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे घाव हैं या छोटे मोटे स्किन रैशेस पड़े हुए हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है डायबिटीज़ को। क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि आपकी वुंड हीलिंग जो कैपेसिटी होती है, जो उसकी प्रोसेस होती है, वो स्लो डाउन हो जाती है। तो वुंड हीलिंग थोड़ा सा स्लो डाउन होती है, तो ये इंडिकेट किसको करता है? डायबिटीज़ को। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी स्किन पे अनवांटेड मोल डेवलप हो रहे हैं तो वो स्किन कैंसर को दर्शा रहा है। और अगर आपके बॉडी में कहीं वुंड हो रखा है और वो स्लोली हील हो रहा है, इसका मतलब वो डायबिटीज़ का एक सिम्टम है। तो ये साइन भी आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या देखने को मिलता है? स्वेलिंग इन लेग। अगर लेग में स्वेलिंग आए और वो स्वेलिंग ठीक ना हो, आप देख लीजिएगा कि अब जब आप घूमने जाते हैं या बहुत लंबे समय तक आप चलते रहते हैं या हाई एल्टीट्यूड पे आप बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पैरों में सूजन थोड़ी बहुत आ जाती है। तो वो नॉर्मल है और वो कुछ देर बाद क्या होती है? वो सबसाइड हो जाती है। बट अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, आप रेस्टिंग मोड में, फिर भी आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है, तो ये क्या है? एक वार्निंग साइन है या अलार्मिंग साइन है, जिसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये कब हो सकता है? यदि आपके बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपको कोई किडनी में कोई प्रॉब्लम है या कोई लीवर में प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में आपके पैरों में फ्लूइड का बिल्डअप हो सकता है और पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। तो अगर ऐसी स्वेलिंग है तो इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। जैसा कि आज हमने पढ़ा 10 कॉमन साइन यू शुड नॉट इग्नोर, ऐसे 10 साइन थे जिनको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।